2 जून 2025 समय सुबह 10:03 पर, जो कि इंटरनेशनल समय है। इसमें अभूतपूर्व सैन्य रणनीति ने युद्ध के सैन्य इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ एक ऐसी गुप्त योजना को अंजाम दिया है जिसने न केवल रूस की सैन्य शक्ति को गहरा आघात पहुंचाया है, बल्कि आधुनिक युद्ध की रणनीतियों को भी नई दिशा दी है। इस ऑपरेशन में यूक्रेन ने FPV, जिसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन व्यू, ड्रोन्स और लकड़ी के मोबाइल केबिन का इस्तेमाल किया, जिन्हें रूस की सीमा के भीतर गुप्त रूप से पहुंचाया गया। इन ड्रोन्स को केबिन की छत के नीचे छिपाया गया था और बाद में इन्हें ट्रकों पर लाद करके रूस के भीतर ले जाया गया। एक संकेत के साथ छतें रिमोट से खुली और दर्जनों ड्रोन्स ने ट्रकों से उड़ान भरकर रूस के रणनीतिक बमवर्षक विमानों पर हमला कर दिया। इस हमले का परिणाम इतना विनाशकारी रहा कि रूस अब इन बमवर्षक विमानों को दोबारा बनाने में सक्षम नहीं है। यह नुकसान रूस के लिए एक बड़ा झटका है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा संघर्ष पिछले कुछ वर्षों से विश्व की नज़रों में है। इस युद्ध में दोनों पक्षों ने आधुनिक तकनीक और रणनीतियों का सहारा लिया है, लेकिन यूक्रेन की ताज़ा रणनीति अभूतपूर्व है। रूस की सैन्य शक्ति को कमजोर करने के लिए यूक्रेन ने एक ऐसी योजना बनाई जिसने रूस के भीतर ही उसके रणनीतिक संसाधनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। रूस के बमवर्षक विमान, जो उसकी वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं, इस हमले का मुख्य लक्ष्य थे। इन बमवर्षक विमानों की खासियत यह है कि वे लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हैं और रूस की सैन्य रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब रूस के पास इन विमानों को दोबारा बनाने की क्षमता नहीं बची है, क्योंकि इसके लिए जरूरी संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता अब सीमित हो चुकी है। यूक्रेन ने इस कमजोरी को पहचाना और एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने रूस को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह रही कि इसे पूरी तरह से गुप्त रखा गया। यूक्रेन ने लकड़ी के मोबाइल केबिन तैयार किए जो बाहर से सामान जैसे लगते थे। इन केबिनों के छतों के नीचे FPV ड्रोन्स को छिपा करके रखा गया था। ये ड्रोन्स आधुनिक तकनीकी से लैस थे और इन्हें रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता था। इन केबिनों को ट्रकों पर लाद करके रूस की सीमा के भीतर ले जाया गया। इस दौरान रूस की सैन्य निगरानी को भनक तक नहीं लगी कि इन ट्रकों में क्या छिपा है। एक सुनियोजित संकेत के बाद इन केबिनों की छतें रिमोट से खोली गईं। इसके बाद दर्जनों ड्रोन्स ने ट्रकों से उड़ान भरी और रूस के रणनीतिक बमवर्षक विमानों पर हमला कर दिया। यह हमला इतना सटीक और तेज था कि रूस की वायु रक्षा प्रणाली को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। ड्रोन्स ने विमानों को नष्ट कर दिया, जिससे रूस को भारी नुकसान हुआ है। FPV ड्रोन जिन्हें इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया, वो आधुनिक युद्ध में एक क्रांतिकारी हथियार माने जाते हैं। इन ड्रोन्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है और ये वास्तविक समय में वीडियो फ्रॉड पैदा करते हैं। ऑपरेटर को ऐसा लगता है जैसे वह खुद ड्रोन को उड़ा रहा है। ये ड्रोन्स तेज गति से उड़ सकते हैं और छोटे लक्ष्यों पर भी सटीक हमला करने में सक्षम है। इस ऑपरेशन में यूक्रेन ने जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, उन ड्रोनों ने रूस की सेना को संभलने का मौका नहीं दिया। रूस के लिए यह हमला एक झटका था। जिन बमवर्षक विमानों को नष्ट किया गया वे रूस की वायुसेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इन विमानों का इस्तेमाल रूस लंबी दूरी के लिए करता था। ये उसकी सैन्य रणनीति का एक अहम हिस्सा थे, लेकिन अब रूस इन विमानों को दोबारा बनाने में सक्षम नहीं है। यूक्रेन की इस रणनीति की विश्व भर में सराहना हो रही है। वहीं सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ऑपरेशन आधुनिक युद्ध की रणनीतियों में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसने यह दिखा दिया कि छोटे और तकनीकी रूप से उन्नत हथियार भी बड़े और शक्तिशाली सैन्य संसाधनों को नष्ट करने में सक्षम है। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन के जरिए यह साबित कर दिया कि रणनीति और तकनीक का सही इस्तेमाल किसी भी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। आपको बता दें कि यूक्रेन का यह गुप्त ऑपरेशन न केवल रूस के लिए बड़ा झटका है, बल्कि यह आधुनिक युद्ध की रणनीतियों में एक नया अध्याय भी है। FPV ड्रोन्स को लकड़ी के केबिन के जरिए यूक्रेन ने रूस के रणनीतिक बमवर्षक विमानों को नष्ट कर दिया, जिससे रूस की सैन्य शक्ति को गहरा आघात पहुंचा है। यह ऑपरेशन दिखाता है कि तकनीकी और रणनीति का सही इस्तेमाल किसी भी युद्ध में निर्णायक साबित हो सकता है। विश्व भर के सैन्य विशेषज्ञ इस ऑपरेशन की सराहना कर रहे हैं और इसे भविष्य के युद्ध के लिए एक मील का पत्थर मान रहे हैं।